हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर यानी अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग को पढ़ने वाले हैं। मैं सूरज कुमार मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT क्लासेस में। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहले हम डायग्राम देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पदार्थ है उसका कैटेगरी वाइज मतलब कि उसको बांटा गया है डायग्राम से, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद उसकी डिफिनेशन और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले डायग्राम को देख लेते हैं कि डायग्राम जो हमें दिया गया है वो कैसे कैसे दिया गया है। क्या है डायग्राम? डायग्राम है कि जो इसमें दिखाया गया है कि पदार्थ है, इसको 3 भागों में बांटा जा रहा है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक, तो ठोस का आकार निश्चित होता है। आकार आप सब जानते हैं, शेप उसे ही आकार कहते हैं। तो ठोस का आकार निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ये भी आप जानते हैं। गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक, इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन वह कहलाता है जो वो उसके द्वारा स्थान घिरा गया हो। जिस पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, उसके द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वही उसका आयतन कहलाता है। ठीक, तो ठोस का आयतन निश्चित होता है और द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। परंतु जो गैस है उसका आयतन अनिश्चित होने का कारण यह है कि इसे किसी भी पात्र में रखें, ये पूरे पात्र को भर देगा, इसलिए इसका आयतन अनिश्चित होता है। और जो ठोस है इनमें कोई बहाव नहीं होता है और द्रव में बहाव होता है। नल को खुला छोड़ते हैं, तरल पदार्थ है द्रव जो वो बहने लगता है। तो जल तरल पदार्थ, द्रव है वो बहने लगता है। हवा बहती है, ये भी बहने का काम करती है। आगे देखिए, आगे डायग्राम में क्या दिया जा रहा है। आगे डायग्राम में यह है कि ठोस जो है ये अत्यंत आस-पास कण इसके होते हैं। ठीक, आस-पास होते हैं यानी इनके कण अत्यंत आस-पास यानी बहुत समीप होते हैं। ठीक, और द्रव के कण जो हैं इनमें कुछ रिक्तियां पाई जाती हैं, जैसे कुछ रिक्त स्थान इसमें बच जाता है। ठीक, और जो गैस के कण हैं ये बहुत रिक्ति होती है इनके बीच। ठीक, बहुत सारा रिक्त स्थान होता है इनमें, इनके कण दूर दूर होते हैं। और जो ठोस है संपीड्यता नगण्य होती है इनकी, और जो द्रव है इनमें कुछ संपीडन होता है। यानी संपीडन हम उसे कहते हैं जिससे दबाव डाला जाए और वो दबाव के कारण वो अपना आयतन में थोड़ी कमी कर ले, तो उसे संपीडन समझा जाता है। तो ठोस में नगण्य संपीडन होती है और द्रव में कुछ संपीडन होता है, और गैसों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गैस सिलेंडर में ठूस कर गैस भर दिया जाता है। ठीक, तो इसमें अत्यधिक संपीडन पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है जो हमारा पदार्थ है उसको बताया जा रहा है पदार्थ किसे कहते हैं। विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है। ठीक, तो विश्व में जितनी सामग्रियां हैं वो सब पदार्थ है। हमारे आसपास में भी है जो पदार्थ है। पदार्थ का स्थान घेरता है। जो पदार्थ है वो बेसिकली स्थान घेरता ही है, जैसे कुर्सी टेबल सब स्थान घेरता है, तो पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान भी होता है। ठीक,
और पदार्थ के कण जो हैं उनमें भौतिक गुण जो पाया जाता है। तो पदार्थ के भौतिक गुण जो हैं तो पदार्थ के कणों से बना होता है। ठीक, पदार्थ कणों से बना होता है, यह सतत नहीं है। ठीक, ये पूरा एक पदार्थ जो है एक आकार में रहता है, जो वो एक तरह का आकार नहीं है, वो छोटे छोटे कणों से बना है। वो इतना बड़ा आकार छोटे छोटे कणों से बना है, इसीलिए कहा जा रहा है पदार्थ सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। ठीक, पदार्थ के कण जो होते हैं छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों में अभिलक्षणिक गुण भी पाया जाता है। ठीक, पदार्थ के कणों में अभिलक्षणिक गुण भी पाया जाता है। तो पहला नंबर जो है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। ये पहला गुण है उनका कि वो उनके कण गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, और उनको ताप बढ़ा दिया जाए, उनका ताप बढ़ा दिया जाए तो वो उनके गति करने की जो अधिक हो जाती है, वो अधिक तेजी से गति करने लगते हैं, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और दूसरा बात बताया जा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक, ये पदार्थ जो हैं उनके कणों के बीच थोड़ा या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा लेकिन रिक्त स्थान होता है। ठीक, अब इसे समझते हैं कि कैसे रिक्त स्थान होता है। ठीक, जो हम चाय पीते हैं, जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, ठीक, जो हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, उनको बनाने में जो है तो एक तरह से पदार्थ के कण एक दूसरे तरह के पदार्थ जो हैं, एक पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब हम शरबत घोलते हैं, उसमें चीनी डालते हैं और घोलते हैं तो चीनी घुल जाती है, यानी द्रव के कण के बीच जो रिक्त स्थान है उनमें चीनी के कण समावेशित हो जाते हैं। ठीक, तो हम ऐसा कह सकते हैं। और इससे पता क्या चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चलिए देखते हैं इस चित्र को देखते हैं। ठीक, तो ये चित्र में दिखाया जा रहा है कि एक पानी का जार है, उसमें जल है और उसमें नमक को डाला जा रहा है और नमक को हिलाया जा रहा है। ठीक, डंठल के मदद से हिलाया जा रहा है और जल और लवण दोनों उनके कण हैं। जल के कणों के रिक्त स्थान के बीच नमक के कण समावेशित हो रहे हैं। ये जो लाल लाल है, ये लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, ये नमक के कण हैं और उस नीले नीले कणों में ये ऐसे मिल गए हैं। यहाँ देखिए, ये ऐसे मिल गए हैं। ठीक, तो इससे पता चलता है हम लोगों को। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है वो तीसरा नंबर है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, ये भी बताया जा रहा है कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वो कैसे? जब हम पानी के नल को खोलते हैं, ठीक, और पानी की धार को अपनी उंगली की सहायता से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, उसमें उंगली डालते हैं,
क्या वह धार टूट जाती है? टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है, इसलिए क्योंकि उसमें आकर्षण बल है। ठीक, वो कणों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, इसका मतलब है कि यह पानी के कणों के बीच एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। जो पानी के कण हैं एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा। ठीक, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। ठीक, उनके कणों के बीच दूरी क्या है? कम है, और उनकी गतिज ऊर्जा भी कम है। और जो द्रव अवस्था है उसमें मध्यम यानी बीच यानी सामान्यता होती है, न कम न ज़्यादा। और जो गैस अवस्था है इसमें अत्यधिक होते हैं। ठीक, और आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो ठोस में एक दूसरे पर ज़्यादा आकर्षण बल लगाते हैं, तो ठोस में अत्यधिक बल लगता है, आकर्षण बल। और जो द्रव है उसमें मीडियम लगता है और गैस में सबसे कम लगता है, क्योंकि गैस के कण एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, उसमें बहुत कम ही आकर्षण बल रहता है। ठीक, और जो गैस अवस्था में कणों की गति है वो मध्यम होती है। जो गैस अवस्था है उसमें कणों की गति जो है वो मीडियम होती है और द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है। ठीक, उनमें कणों की गति है जो न्यूनतम होती है और ठोस अवस्था में अत्यधिक पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। आगे हम लोगों को चित्र में समझाया जा रहा है कि ठोस के कण कैसे अवस्था में रहते हैं और कैसे उनकी सजावट होती है। ठीक, तो ठोस की कणों की सजावट इस प्रकार है। ये एक कतार में होते हैं और समान रिक्त स्थान सभी कणों के बीच है और इनमें आकर्षण बल अत्यधिक होता है। ये ठोस के कण हैं और ये द्रव के कण हैं जो थोड़े थोड़े अलग हैं, और ये गैस के कण हैं जो बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। ठीक, आगे देखिए, ये ठोस द्रव गैस के कण हैं। आगे भी चित्र दिया गया है। आगे चित्र है कि ठोस के कण जो हैं इस तरह से सजे रहते हैं और द्रव के कण जो हैं इस तरह से सजे रहते हैं। और गैसों का तो हाल ही मत पूछिए, गैसों के कण जो हैं एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग होते हैं। ठीक, चलिए अब पदार्थ की अवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ये 3 अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। उसके गुण क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहला है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठीक, हम मानव शरीर जो हमारा मानव शरीर है, हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। वो कैसे? जो हड्डी और दांत हैं उनको ठोस अवस्था, और जो ब्लड हैं
और जल है हमारे शरीर में उसको द्रव अवस्था, और जो फेफड़े में हवा भरी रहती है उसको गैस अवस्था माने। तो हमारे शरीर के 3 पार्ट में हमारा शरीर डिवाइड कर दिया गया। क्या? ठोस, द्रव और गैस। तीन भागों में हमारे शरीर के बनावट को बांटा गया। और ठोस अवस्था है, इसका क्या होता है? इसका एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। देखिए इसमें दिखाया गया है स्पष्ट सीमाओं का, आप लोगों को मतलब समझाते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट सीमाएं हैं, ये स्पष्ट सीमाएं हैं, ठीक। ये स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे जो है तीसरा नंबर पे है निश्चित और स्थिर आयतन होता है। जो ठोस का है निश्चित आयतन होता है और इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं तो कठोर होते हैं, ठीक। उदाहरण देखिए, बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाकर खींचें तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि बल लगाने से रबड़ बैंड जो है उनका आकार में परिवर्तन हुआ, और अत्यधिक बल लगाने से वो अपना आकार खो देता है, और उसमें जो बल लगा है उसको हटा दे तो वो पुनः आकार में अपने शेप में आ जाता है, ठीक। और ठोस पदार्थ के कण जो है गतिज ऊर्जा, ठीक, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है उसमें। ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और ये दृढ़ होते हैं, ठीक। इनका निश्चित आयतन और ये दृढ़ होते हैं, इनका एक निश्चित आकार होता है, ठीक। ये बात हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ दिखाया गया है कि शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं वो बर्तन उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, तो क्या वो ठोस हैं? वो ठोस पदार्थ हैं? यस। अब इसको कहिएगा कि क्यों सर, वो तो अपना आकार निश्चित उनका तो है ही नहीं, जिस बर्तन में रखे जाए उसी का शेप ले रहे हैं। देखिए, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है, ठीक। जो उनके क्रिस्टल हैं वो छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे क्रिस्टलों का यहाँ ढेर लगाया जा रहा है, ठीक। तो ढेर का आकार बदल सकता है, जैसे भी रखिए वो ढेर है, लेकिन क्रिस्टलों का आकार तो नहीं बदलता। क्रिस्टल तो उसी आकार में रहेंगे ना, ठीक। तो ऐसा मत समझिएगा कि जो चीनी है उस बर्तन में रखी हुई है तो वो ठोस नहीं है, क्योंकि उसका आकार निश्चित नहीं है, ठीक। चीनी के भी क्रिस्टल जो है उनका शेप सही है, ठीक। तो वो पदार्थ क्या है? ठोस पदार्थ है। तो हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं। जो स्पंज है उसको दबाया जाए तो वो संपीड्य हो जाते हैं, मतलब कि वो सिकुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी यह ठोस है, कारण यह कि स्पंज में जो छिद्र हैं उनमें हवा भरी होती है, और दबाने से, ठीक, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है और क्या होता है? वो सिकुड़ जाते हैं।
और उनको छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे फिर से हवा उसमें छिद्र में भर जाती है और वो फूल जाते हैं। ठीक, तो इससे वो ठोस है क्योंकि उसमें छिद्र है। ठीक, लेकिन वो क्या है, तो ठोस है। अब आगे देखिए, जो द्रव अवस्था है उनके बारे में देखिए। अब द्रव अवस्था को समझिए। जो द्रव है ये एक तरल पदार्थ होते हैं। ठीक, इनमें बहाव होता है। द्रव जो है तरल पदार्थ होते हैं और इनमें बहाव होता है। और दूसरा नंबर जो है, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है और जिस भी बर्तन में रखे जाए वे उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। ठीक, वे उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिस भी बर्तन में रखें उसे। तो द्रव का निश्चित आयतन होता है। ठीक, आकार तो नहीं होता है लेकिन निश्चित आयतन होता है। किसी भी पात्र में रखिए वो उतना ही स्थान घेरेगा, उतना ही रहेगा जितना कि वो दूसरे पात्र में था। ठीक, उतना ही स्थान घेरेगा। ठीक, तो स्पेस उतना ही घेरेगा। ठीक, तो आयतन निश्चित। तो द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है, लेकिन संपीड़न तो होता है। ठीक, लेकिन ठोस में नगण्य होता है और द्रव में कुछ संपीड़न होता है। इसमें बताया गया है कि द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव के कण का आकर्षण बल, उसका आयतन निश्चित रहता है। ठीक, जो द्रव के कण हैं उनमें आकर्षण बल और उनका आयतन निश्चित रहता है। ठीक, और जो द्रव हैं जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। ठीक, जो जिस बर्तन में रखा जाए उसी बर्तन का आकार लेंगे। ठीक, और गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक पानी में विसरण करती हैं, तो इस द्रव में क्या होता है, विसरण का भी गुण पाया जाता है। जो गैसें हैं उनमें घुल जाती हैं। ठीक, तो द्रव का गुण क्या है कि वो गैसों को भी घुला लेता है अपने में। ठीक, जो जलीय जीव हैं वो इसी कारण जीवित रहते हैं। ठीक, जो जलीय पौधे या जीव हैं वो पानी में घुलन ऑक्सीजन को ही ग्रहण करती हैं और सांस लेती हैं। ठीक, सांस ले पाते हैं और उसको ही वो जी पाती हैं, वो अपना जीवन यापन करती हैं, क्योंकि हर जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। ठीक, जो द्रव अवस्था है उसमें विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था है उसमें बहुत कम होता है। ठीक, और क्योंकि कण जो है, क्योंकि कण जो ठोस के कण है वो गति द्रव से जो द्रव के कण हैं वो ठोस से ज़्यादा गति करते हैं। ठीक, इसीलिए उनमें विसरण का गुण अधिक पाया जाता है और ठोस के कण जो है वो गति कम होती हैं उनकी, इसलिए उनमें विसरण कम पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए द्रव अवस्था। द्रव अवस्था को समझते हैं कि द्रव अवस्था की क्या विशेषताएं हैं। द्रव अवस्था जो है गैसों में बहाव होता है। द्रव अवस्था, गैस अवस्था। गैस अवस्था जो है इनमें गैसों में बहाव होता है। ठीक, जो गैसें हैं इनमें बहाव होता है, ये बहती हैं। गैस, हवा, जैसे हवा है, हवा तो बहती है। और दूसरा नंबर है गैसों में संपीड़न अधिक होता है। इनको एक सिलेंडर में भरा जाए तो बहुत सारी गैसों को एक छोटे से सिलेंडर में भरा जा सकता है।
एलपीजी गैस जो हम लोग भरवाते हैं, जो हम लोगों का ईंधन है, एलपीजी गैस क्या है, वो संपीड़ित गैस है। उनको दबाकर एक सिलेंडर में भरा जाता है। और ऑक्सीजन जो है, जो अस्पतालों में यूज़ होता है, वो भी क्या है, एक संपीड़ित गैस है। ठीक, तीसरा नंबर जो है, गैसों में कोई सीमाएं नहीं होती है, उनका आकार ही निश्चित नहीं होता है, तो उनमें सीमाएं क्या होगी। ठीक, और गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये बात भी आप लोगों को मैंने बताया कि गैसों में भी आकार निश्चित नहीं है और इनका आयतन भी निश्चित नहीं है। ठीक, गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक, उनमें आकर्षण बल कम ही होता है, यूँ कहें कि न के बराबर होता है, इसलिए गैस में बहाव होता है। गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। क्या होता है, गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन को, पूरी बर्तन को, चाहे यूँ कहें कि जितनी भी बड़ी बर्तन दी जाए उस पूरी बर्तन को घेर लेती है, इसलिए इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक विषय सूची वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको कृपया जाकर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जब तक विषय सूची का ज्ञान नहीं है तब तक आपको पढ़ने में मज़ा उतना नहीं आएगा, तो कृपया उस वीडियो को जाकर देख लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।